नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली सरकार के द्वारा काफी बड़ा स्टेप लिया गया है हेल्थ सेक्टर में और इसको कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा गेम चेंजर बताया जा रहा है। यहां पर हम बात कर रहे हैं डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड के बारे में। यहां पर आप देख सकते हो पीएम मोदी लॉन्चेस हेल्थ आईडी फॉर ऑल अबाउट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एग्जैक्टली है क्या, इससे क्या फायदा होगा और किस तरह से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर study.iq.com पर जाइए। और लेट मी टेल यू, आज हमारे कोर्सेज का आखिरी डेट है ऑफर का, तो आप ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहां पर हम क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं। मंडे की बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और ये एक प्रकार से पोटेंशियल रखता है जिसमें रिवोल्यूशनरी चेंज आ सकते हैं हमारे ओवरऑल हेल्थ केयर फैसिलिटीज में। हम अक्सर बात करते रहते हैं जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो हेल्थ एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर देश की ज्यादातर आबादी हेल्दी है, यहां पर उसको ट्रीटमेंट अच्छे से मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखने को मिलेगा। चाहे वर्क का कल्चर हुआ, ओवरऑल चीजों में काफी फायदा होता है इसका। और इसी की वजह से यहां पर ये जो इनिशिएटिव है उसके तहत हर एक पर्सन का, हर एक भारतीय नागरिक का यूनिक आईडी बनाया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा जो आधार होता है, आधार जैसा अलग अलग नंबर होते हैं, वैसे ही हर एक पर्सन का हेल्थ से रिलेटेड एक आईडी बनाया जाएगा। वैसे मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना इसको हर एक पर्सन के आधार से ही जोड़ा जाए ताकि आधार का ही नंबर यूज करके इसका यूज कर सके। लेकिन बहरहाल जो भी है, यहां पर सरकार ने डिसाइड किया है कि हेल्थ आईडी बनाया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, इसके माध्यम से जो डिजिटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और जो रजिस्ट्री की फैसिलिटीज हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगी काफी हद तक। तो चलिए एक एक करके समझते हैं एग्जैक्टली है क्या, व्हाट इज दिस यूनिक हेल्थ आईडी और किस तरह से आप इसको ले सकते हो। ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये यूनिक डिजिटल नंबर होगा वो 14 डिजिट का होगा। सबसे पहला चीज, जो आपका आधार होता है वो 12 डिजिट का है, ये आपका 14 डिजिट का होगा। एंड इसको 3 तरीके के पर्पज से आप एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मतलब इसका जो पर्पस है वो 3 तरह से आप देख सकते हो। एक तो है आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन, मतलब हर एक नागरिक का यहां पर एक यूनिक आईडी होगा, आप उसके माध्यम से उसको पहचान सकेंगे। दूसरा ऑथेंटिकेशन, मतलब आप कहीं पर जाते हैं, उस आईडी के बारे में बताते हैं, आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो ऑथेंटिकेट करने के लिए एक यूनिक सिस्टम होगा। और तीसरा है यहां पर जो हेल्थ रिकॉर्ड है उस पर्सन का जिसका आईडी है, उसका पास्ट का जो भी हेल्थ रिकॉर्ड है सब कुछ 1 क्लिक में मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें इन्फॉर्म्ड कंसेंट से होंगी। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो तो ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये भी चीज ध्यान में रखना है। अब इसको आप ले कैसे सकते हैं, सिंपली यहां पर क्या करना है कि एक ऐप पर जा सकते हो, AB दैट इज आयुष्मान भारत डिजिटल जो मिशन है उसका हेल्थ रिकॉर्ड का एक ऐप होगा, मोबाइल से आप उसको डाउनलोड करके रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर इसका एक अलग से पोर्टल है, वेबसाइट है, वहां पर भी जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं और आपका 14 डिजिट का जो आईडी है वो बन जाएगा। इसके अलावा यहां पर आप देख पाएंगे कि अगर आपके पास वो चीज नहीं है, अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, ये सारी चीजें हैं, तो यहां पर अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर भी आप अपना आईडी बनवा सकते हैं। पूरे भारत में कहीं पर भी यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। तो जिसको एक कंसर्न था ना कि डिजिटल डिवाइड को लेकर, जाहिर सी बात है इसकी वजह से जो लोग इंटरनेट से ज्यादा एक्सेस करते हैं वो लोग इसका फायदा ज्यादा उठा पाएंगे। जो लोग एक्सेस नहीं करते तो डेफिनेटली रूरल और अर्बन एरियाज में जो डिजिटल डिवाइड है वो थोड़ा सा देखने को तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अब डिजिटल डिवाइड को पहले सॉल्व किया जाए या पहले ये देखा जाए, ये एक प्रश्न हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ती है और इसी को आगे बढ़ा रही है सरकार। तो देखना, एक ध्यान में रखिएगा, एक आईडी होगा 14 डिजिट का, वो तो समझ में आ गया। फिर दूसरा यहां पर क्या है कि एक पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड एड्रेस भी होगा, वो भी आपको यहां पर सेटअप करना है। अब ये पर्सनल हेल्थ एड्रेस रिकॉर्ड एड्रेस क्या है, ये कुछ भी नहीं, बेसिकली आपकी ईमेल आईडी की तरह होगा। जैसे आपका ईमेल आईडी होता है कोई भी नाम से, जैसे मेरा अंकित may28@gmail.com, तो वैसे उसी प्रकार से ये वाला भी यूजर नेम जो है ईमेल आईडी की तरह होगा। इसमें क्या हो सकेगा कि आप वेबसाइट पर जाकर, कौन से, जैसे कि हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कंसेंट मैनेजर, वहां पर जाकर आप अपना जितना भी हेल्थ रिकॉर्ड है उसको खुद से देख सकेंगे, खुद से एक्सेस कर सकेंगे कि एग्जैक्टली वहां पर किस किस तरह का आपका रिकॉर्ड रहा है। तो ये एक प्रकार का एड्रेस होगा। और ये जैसे मैंने बताया HIECM, ये क्या करेगा, ये लिंक करेगा। जैसे कि अगर सपोज आप हॉस्पिटल A में गए, तो हॉस्पिटल A में गए और फिर 2 साल के बाद हॉस्पिटल B में जाते हो, तो यहां पर बी वाले को कैसे पता चलेगा कि आपका ये पहले का रिकॉर्ड कैसा है। तो इसके लिए ये जो लिंकिंग का सिस्टम है, यहां पर ए से एक सेंट्रलाइज सिस्टम में गया, फिर वहां से बी में आया, तो वो इसका एक्सेस कर पाए। तो ये जो पूरा सिस्टम है वो आपका हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कंसेंट मैनेजर के द्वारा देखा जाएगा।
अब क्वेश्चन आता है कि अगर आप रजिस्टर कराने जाते हो तो आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। देखिए, या तो आपके पास एक कोई मोबाइल नंबर होना चाहिए या फिर आधार नंबर, दोनों में से कुछ भी है तो आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। इनफैक्ट यहां पर यह भी बताया गया है कि आगे चलकर आप अपने पैन कार्ड के माध्यम से भी रजिस्टर कर पाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से भी कर पाएंगे। तो कुछ भी अगर आपके पास आईडी कार्ड है उससे भी आप बना सकते हो। यहां पर अगर आप जाओगे तो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें मांगी जाएगी। लेकिन हाँ, कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आधार मैंडेटरी होगा, क्योंकि कई लोगों को पसंद नहीं है आधार नंबर वहां पर डालना। तो बिल्कुल ये वॉलंटरी है, ध्यान रखना है, मैंडेटरी नहीं है। यहां पर आप अपने सिर्फ मोबाइल नंबर के माध्यम से भी रजिस्टर कर सकते हो और आपको 14 डिजिट का जो आईडी है वो मिल जाएगा। आइए अब आते हैं कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, इसका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट यही है कि आपका जो पूरा हेल्थ रिकॉर्ड है, एंड लेट मी टेल यू, ये कोई छोटी चीज नहीं है। अगर आप किसी ऐसे पेशेंट से पूछिए कि जिसको हमेशा से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही है, उसके जीवन भर में कुछ ना कुछ दिक्कत, तो इतनी इतनी फाइलें हो जाती थी, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ रिकॉर्ड हो जाता था, मिस हो जाता था। जो अगले डॉक्टर के पास, नए हॉस्पिटल में आप जाते हो तो पता ही नहीं होता था पहले आपका किस तरह का ट्रीटमेंट हुआ है, दवाई कौन सी चीज़ जाती थी, इसकी वजह से कई बार गलत रिएक्शन हो जाता था। तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको कुछ भी कैरी करने की जरूरत नहीं है, आपको जो फिजिकल रिकॉर्ड है उसको लेना ही नहीं है। सिंपली आप क्या होगा कि जो भी आईडी होगी, आप अपना आईडी बताएंगे वहां पर, तो जो भी पेपर वर्क है सब कुछ वहीं पर अपलोड हो जाएगा, किस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है, दवाइयां कौन सी दी जा रही हैं। फिर अगर आप उस डॉक्टर के पास छोड़ के किसी तीसरे डॉक्टर के पास जाते हो तो उसको पता चल जाएगा कि पहले एग्जैक्टली हो क्या रहा था आपके साथ। तो ये इतना ज्यादा आसान हो जाएगा एक प्रकार से। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा अगर सपोज जिस दिन आपने इसको क्रिएट किया, तो वैसे तो क्या होगा कि जब से आप नया वाला जो भी हेल्थ रिकॉर्ड बन रहा है वही अपलोड होगा, लेकिन पिछला रिकॉर्ड भी आप चाहो तो इसके अंदर अपलोड कर सकते हो। आ रहा है समझ में? तो यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए रिकॉर्ड होंगे, पुराने वाले भी आप इसको स्कैन करके डाल सकते हैं इस आईडी के अंदर। तो ये तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था, लेकिन इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसा कि एक यहां पर यह बताया जा रहा है कि वेरीफाइड डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री, आप उनको एक्सेस कर पाएंगे। मतलब इस आईडी के माध्यम से जो भी आपको बीमारी है, प्रॉब्लम है, वो आपको सजेस्ट करेगा कि आपके पास नियरेस्ट कौन से बेस्ट डॉक्टर हैं, आप उनके पास जा सकते हो, उनसे जाकर आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इनफैक्ट जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों का भी आईडी बनवा सकते हैं, हेल्थ आईडी बनवा सकते हैं। तो जन्म से लेकर ही उनका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड यहां पर हो जाएगा। और यहां पर एक नॉमिनी जो है आपका वो भी किया जा सकता है, नॉमिनी, ताकि आपका रिकॉर्ड कोई वो भी देख सके। अगर आप एक्सेसिबल नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे हैं, तो कोई तीसरा भी आपका हेल्थ रिकॉर्ड देख सके, इसलिए नॉमिनी भी अपॉइंट कर सकते हैं आप। इसके अलावा देयर विल बी मच इंक्लूसिव एक्सेस। कहने का मतलब अगर पास मोबाइल नंबर नहीं भी है, कुछ भी नहीं है, तो भी आप इसको नियरेस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास जाकर बनवा सकते हैं अपना आईडी। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि ये जो डेटा है, जो भी आपका हेल्थ का डेटा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई लोगों के लिए मायने भी रखता है और रखना भी चाहिए कि कहीं ये प्राइवेसी का हनन तो नहीं हो रहा है, आपके जो हेल्थ के बारे में जो जानकारी है, कोई बीमारी है, कोई और एक्सेस तो नहीं कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा यही बताया गया है कि जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, ये किसी प्रकार का डेटा स्टोर नहीं करता। बेसिकली जो डेटा है वो कहां पर रहेगा, जिस हॉस्पिटल में आप जा रहे हो उन्हीं के पास, उनके पास तो वैसे भी डेटा रहता होगा। तो वो जो डेटा है वो लोग अपलोड करेंगे आपके आईडी में, और जो अपलोड होगा जो भी डेटा वो इंक्रिप्शन फॉर्म में होगा। मतलब कि उसको डिकोड करना, किसी के लिए एक्सेस करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा यहां पर बताया गया है। तो सेफ एंड सिक्योर है, ये भी सरकार बोल रही है। इसके अलावा आप क्वेश्चन आता है कि आगे चलकर अगर आपका मोड चेंज हो गया और आप अपने आईडी को डिलीट करना चाहते हो, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपने परमानेंटली उस आईडी को डिलीट कर दिया तो फ्यूचर में आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, आपका पिछला जो भी रिकॉर्ड है। तो इसके लिए यहां पर एक और ऑप्शन है, दैट इज टेम्पररी बेसिस पर आप उसको डीएक्टिवेट कर दो। तो डीएक्टिवेशन से क्या होगा कि टेम्पररी बेसिस पर वो एक तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन आगे चलकर अगर आप चाहते हैं तो वापस से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं भी दी गई हैं। अब अल्टीमेटली क्वेश्चन आता है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको जब लॉन्च किया तो इसके बारे में बताया। एक तो इसकी वजह से जो ईज ऑफ लिविंग है, ऑब्वियसली बात है ना, मैंने आपको बताया कि ईज ऑफ लिविंग तो हो गई, आपको हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल यहाँ पर जो फिजिकल रिकॉर्ड होता था उसको लेकर नहीं घूमना है। इसके अलावा यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर प्रोसीजर बहुत आसान हो जाएगा। हॉस्पिटल में जाकर आपको चीजें नहीं जमा करनी पड़ेंगी, तो खुद हॉस्पिटल को भी आसान हो जाएगा ना कि वहां पर जो डॉक्टर हैं वो सिंपली डिजिटल फॉर्म में अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर देख सकेगा आपके सारी चीजों को। तो ये एक चीज है। इसके अलावा अभी तक क्या होता था कि जो बड़े बड़े चेन्स हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनके चेन्स आपको मिलेंगे, वहीं पर इस तरह का सिस्टम होता था, लेकिन अब ये सिस्टम पूरे देश के अंदर लागू होने वाला है। और जैसा मैंने बताया, इसके अलावा जो और फीचर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, स्पेशलिस्ट हो गए, नियरेस्ट कौन से हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। यूजुअली क्या होता है, हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनसे पूछते हैं कॉल करके,
प्लीज़ बताइए कि आसपास हम कौन से डॉक्टर के पास जा सकते हैं। यहाँ पर क्या है, सिंपली नियरेस्ट आपके जो भी डॉक्टर होगा आपके हिसाब से वो रेकमेंड करेगा, बेस्ट डॉक्टर यहाँ पर रेकमेंड किए जाएंगे, ऐसा इस ऐप के तहत बताया जा रहा है। और सिर्फ वही नहीं, यहाँ पर लैब हो गया, कोई टेस्टिंग करानी है, ड्रग स्टोर हो गए, मेडिकल शॉप वगैरह हो गया, वो भी सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो बिल गेट्स हैं उन्होंने इसको काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट कदम बताया है। इनफैक्ट उन्होंने ट्वीट भी किया था इसके बारे में, कांग्रेचुलेशन नरेंद्र मोदी ऑन द नेशनल लॉन्च ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये जो डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी वजह से जो इक्विटेबल एक्सेस है, मतलब गरीब हो अमीर हो, तो जो इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए वो सबको मिल सकेगा और आगे चलकर जो भारत का हेल्थ गोल है उसको अचीव करने में काफी मदद होगा। और इसी ट्वीट को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी थैंक यू बिल गेट्स फॉर द काइंड वर्ड्स ऑन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो ये पूरा वीडियो था। आई होप कि इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है डिजिटल हेल्थ आईडी के बारे में वो आपको समझ में आ गई होगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इन चार में से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है? कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल आपने सुना होगा, यहां पर आपको कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा है ये बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकेंगे इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।